प्रेज़ द लॉर्ड जैमसी की प्रभु बड़ी आशीष करे। ये सुबह जो उसने दी है, दिल की गहराई से धन्यवाद दीजिए। आमीन। धन्यवाद की बात हमेशा हमारे जीवन में होनी चाहिए, चाहे जो परिस्थिति हो। शाऊल दाऊद की कहानी बड़ी मशहूर है। दाऊद ने हर बार अपने आप को वैसा ही दिखाया है। और आज हम पढ़ेंगे 20वां अध्याय। कल जो हमने पढ़ा था थोड़ा लंबा ज़रूर था, मैं जानता हूँ, लेकिन कई बार प्रेरणा है। तो 20 अध्याय पढ़ेंगे। शेबा का विद्रोह, अब किस प्रकार का विद्रोह हो रहा है और क्या होगा इसका, उसके बारे में है। वहाँ संयोग से शेबा नामक एक बिन्यामीनी था। वह ओछा पुरुष बिक्री का पुत्र था। वह नरसिंगा फूंक कर कहने लगा, दाऊद में हमारा कुछ अंश नहीं और न यिशै के पुत्र में हमारा कोई भाग है। हे इज़राइलियों, अपने अपने डेरे को चले जाओ। इसलिए सब इज़राइली पुरुष दाऊद के पीछे चलना छोड़कर बिक्री के पुत्र शेबा के पीछे हो लिए। परंतु सब यहूदी पुरुष यरदन से यरूशलेम तक अपने राजा के संग लगे रहे। जब दाऊद यरूशलेम में अपने भवन में आया, तब राजा ने उन 10 रखेलियों को, जिन्हें वह भवन की चौकसी करने को छोड़ गया था, अलग एक घर में रखा और उनका पालन पोषण करता रहा, परंतु उनसे सहवास न किया। इसलिए वे अपनी अपनी मृत्यु के दिन तक विधवापन की सी दशा में जीवित ही बंद रही। ये भी एक कहानी है। ये सब दाऊद की रखेलियां तो थी, लेकिन दाऊद का भी स्वभाव ही बदल रहा है। देखो, आदमी जब सच्चाई के साथ जीता है ना, जब उसे कड़वेपन और मीठेपन का स्वाद समझ में आता, तब वो जीवन बदलता है। किसी भी पहलवान को देखो, ये जो लोग दम खम रखते हैं, मैं देख लूँगा, मैं कर लूँगा, लेकिन कभी जब उनको एहसास होता है उनका दम खम कुछ नहीं है, तब वो सभी चीज़ों को ना सही तरीके से करना शुरू करते हैं। नम्रता, दीनता एक बड़ा स्वभाव है जो कि हमें ये सिखाता है कि हम कब और कहाँ और कैसे हों। शारीरिक जब बातें आती हैं तब आदमी अपनी नम्रता, दीनता को बहुत जल्दी भूल जाता है। शायद दाऊद ने ये सीख लिया था और ये समझ लिया था, इसलिए वो उनसे अलग रहा। और उसके बाद 4 पद में लिखा है, तब राजा ने अमासा से कहा, यहूदी पुरुषों को 3 दिन के भीतर मेरे पास बुला ला और तू भी यहाँ उपस्थित रहना। ये यहूदी पुरुषों का जब जिक्र आता है तो ये खासतौर से उन 12 गोत्रों में से मुख्य जो पुरुष है ना, उनके बारे में बात आ रही है। उसी के बारे में, यहूदी और इज़राइल, ये मुख्य पुरुषों की बात आ रही है। और क्योंकि इसी पर अक्सर बातचीत चल रही है ना। 5 पद में लिखा है, तब अमासा यहूदियों को बुलाने गया, परंतु उसके ठहराए हुए समय से अधिक रह गया। तब दाऊद ने अबीशै से कहा, अब बिक्री का पुत्र शेबा अब शालोम से भी हमारी अधिक हानि करेगा, इसलिए तो अपने प्रभु के लोगों को लेकर उसका पीछा कर, ऐसा न हो कि वह गढ़वाले नगर पाकर हमारी दृष्टि से छिपा रहे। तब योआब के जन और करेती और पलेती लोग और सब शूरवीर उसके पीछे हो लिए और बिक्री के पुत्र शेबा का पीछा करने को यरूशलेम से निकले। वे गिबोन में उस भारी पत्थर के पास पहुंचे ही थे कि अमासा उससे आ मिला। योआब तो योद्धा का वस्त्र फेटे से कसे हुआ था और उस फेटे में एक तलवार उसकी कमर पर अपनी म्यान से बंधी हुई थी, और जब वह चला तब वह निकल कर गिर पड़ी। तो योआब ने अमासा से पूछा, हे मेरे भाई, क्या तू कुशल से है? तब योआब ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर अस्मा को चूमने के लिए उसकी दाढ़ी पकड़ी, परंतु अमासा ने उस तलवार की कुछ चिंता न की जो योआब के हाथ में थी, और उसने उसे अमासा के पेट में भोंक दी, जिससे उसकी हथेलियां निकल कर धरती पर गिर पड़ी, और उसने उसको दूसरी बार न मारा क्योंकि वह मर गया। तब योआब और उसका भाई अबीशै बिक्री के पुत्र शेबा का पीछा करने को चले, और उसके पास योआब का एक जवान खड़ा होकर कहने लगा, जो कोई योआब के पक्ष और दाऊद की ओर का हो वह योआब के पीछे हो ले। अमासा सड़क के मध्य अपने लहू में लौट रहा था। जब उस मनुष्य ने देखा कि सब लोग खड़े हो गए हैं, तब अमासा को सड़क पर से मैदान से उठा ले गया, क्योंकि देखो कि जितने उसके पास आते हैं वे खड़े हो जाते हैं। तब उसने उसके ऊपर एक कपड़ा डाल दिया, तो उसके सड़क पर से सरकाए जाने पर सब लोग बिक्री के पुत्र शेबा का पीछा करने को योआब के पीछे हो लिए। अब देखिए, यहाँ पर अमासा के साथ जो घटना घटी है, संभवतः देखिए यहाँ पर ये योआब जो था वो एक क्षत्रिय था। उसका काम तो सिर्फ युद्ध लड़ना था और अपने राजा की बात को सुनना था।
उसे शायद पूरी तरह से राजनीति समझ में आई या ना आई, लेकिन अकारण जैसा लगता है कि अकारण ही उसने अमासा को जो है मार दिया, जिसका कोई कारण नज़र नहीं आ रहा। पर असल में एक कारण है यहाँ पर, जिसको हम देखते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग्स, परिस्थितियाँ। इसलिए मैं अक्सर हमेशा कहता हूँ, ख़ासतौर से मैं मेरे जवानों को कहता हूँ और हमारे आसपास के लोगों को, जैसा कहा गया है ठीक वैसा ही हो। परमेश्वर भी इस बात को हमेशा गहराई से कहता है, जैसी आज्ञा है उसी के अनुसार हो। यह बहुत आवश्यक है मेरे प्रिय। एक लीडर जब भी कभी देखता है तो वो एक नज़रिए से देखता है, विजन के साथ देखता है और उसी की नज़रिए से काम। और यहाँ पर जो बात हो रही है, योआब हमेशा अपने लीडर के, अपने राजा के अनुसार काम करता है। उसने अपना दिमाग कभी नहीं लगाया। ही डिड मोस्ट ऑफ द टाइम, राइट, मोस्ट ऑफ द टाइम उसने वही किया जो राजा चाहता है। कभी कभी हम ये भी देखते हैं कि उसने अपना दिमाग लगाया, विच इज़ नॉट रॉन्ग, बट ही ओबेड ऑल द टाइम। उसने हमेशा आज्ञा मानी है। इसके आगे लिखा है 14 पद में, शेबा सब इजरायली गोत्रों में होकर आबेल और बेतमाका और बेरियों के देश तक पहुंचा और वे भी इकट्ठे होकर उसके पीछे हो लिए। तब योआब के जनों ने उसको बेतमाका के आबेल में घेर लिया और नगर के सामने एक टीला खड़ा किया कि वह शहरपनाह से सट गया, और योआब के संग के सब लोग शहरपनाह को गिराने के लिए धक्का देने लगे। तब एक बुद्धिमान स्त्री ने नगर में से पुकारा, सुनो सुनो, योआब से कहो कि यहाँ आए ताकि मैं उससे कुछ बातें करूं। तब योआब उसके निकट गया। तब स्त्री ने पूछा, क्या तू योआब है? उसने कहा, हाँ मैं वही हूँ। फिर उसने उससे कहा, अपनी दासी के वचन सुन। उसने कहा, मैं सुन रहा हूँ। वह कहने लगी, प्राचीन काल में लोग कहा करते थे कि आबेल में पूछा जाए और इस रीति झगड़े को मिटा देते थे। तो मैं तो मिलाप वाले और विश्वास योग्य इजरायलियों में से हूँ, परंतु तू एक प्रधान नगर नष्ट करने का यत्न करता है, तू यहोवा के भाग को क्यों निगल जाएगा? योआब ने उत्तर देकर कहा, यह मुझसे दूर हो दूर कि मैं निगल जाऊं या नष्ट करूं। बात ऐसी नहीं है। शेबा नामक एफ्रेम के पहाड़ी देश का एक पुरुष जो बिक्री का पुत्र है, उसने दाऊद राजा के विरुद्ध हाथ उठाया है। अतः तुम लोग केवल उसी को सौंप दो, तब मैं नगर को छोड़कर चला जाऊंगा। स्त्री ने योआब से कहा, उसका सिर शहरपनाह पर से तेरे पास फेंक दिया जाएगा। तब स्त्री अब बुद्धिमानी से सब लोगों के पास गई। तब उन्होंने बिक्री का पुत्र शेबा का सिर काटकर योआब के पास फेंक दिया। तब योआब ने नरसिंगा फूका और सब लोग नगर के पास से अलग अलग होकर अपने अपने डेरे को गए। योआब यरूशलेम को राजा के पास लौट गया। जो हुआ है वो साधारण बात तो नहीं है, राइट, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत स्पष्ट है। योआब ने अपना काम हर बार अच्छी रीति से किया है। ही डिड नॉट रिस्पॉन्डेड एनीथिंग रॉन्ग अकॉर्डिंग टू हिज विल और एनी अदर आइडियाज। उसने कोई चीज़ अलग तरीके से नहीं की। ही डिड ऑल द टाइम परफेक्ट जॉब। यहाँ तक कि जब दाऊद के बेटों की बात हो या फिर इस पुरुष की बात हो, हर जगह पर, एंड ही डिड वेल, क्योंकि योआब भी यहोवा पर भरोसा रखने वाला और वो यहोवा को मानने वाला, और यहाँ पर वो यहोवा के विरुद्ध भी नहीं जाना चाहता। पर जो बातें हुई है उसमें सब बातों में बुद्धिमानी के साथ बर्ताव किया गया। जो घटना यहाँ पर इस स्त्री ने की है, कई बार ये कूटनीति कहलाती है, कई बार ये राजनीति कहलाती है, और कई बार ये सुरक्षा कहलाती है, या कई बार कुछ और नामों से कहलाती है। पर मुद्दा क्या है? मुद्दा ये समझने वाला है, सही क्या है इसे समझने की कोशिश करना है। कई बार सही चीजें जो हमें दिखती हैं वो सही होती नहीं है, पर कैसे पता चलेगा कि वो सही और गलत क्या है? उसका एक बहुत सिंपल तरीका है, प्रभु का वचन। यदि आप ये पढ़ रहे हो तो आप इस बात को समझोगे, ठीक वैसे ही जैसे कि योआब से उस स्त्री ने कहा कि जो तू कर रहा है वो गलत कर रहा है, कि तू जो शहर को बर्बाद नहीं कर सकता, तो ये तबाह करने आया है क्या? बोले नहीं, ये मेरा काम नहीं है, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता, ये मेरा काम नहीं है। तुम लोग अगर मुझे उस पुरुष को सौंप दोगे तो बात खत्म, मुझे और किसी से कोई लेना देना नहीं है। आई एम डूइंग माई जॉब, दिस इज माई जॉब, दैट्स इट, और कोई नहीं। आगे लिखा है, योआब तो समस्त इजरायली सेना के ऊपर प्रधान रहा और योआदा का पुत्र बन्या करेतियों और पलेतियों के ऊपर था, और अदोराम बेगोरों के ऊपर था, और अहिलूद का पुत्र यहोशापात इतिहास का लेखक था, और शवा मंत्री था, और सादोक और एबेतार याजक थे, और याईरी ईरा भी दाऊद का एक मंत्री था।
ये अधिकारीगण के नाम लिख दिए गए। इन्हें अगर आपको समझना है तो अगर आप इतिहास पढ़ रहे हैं मेरे साथ तो ये सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी कौन क्या था। इसे बस दोहराया गया है। आमीन। तो प्रभु आशीष करे। अगली सुबह हम 21 अध्याय पढ़ेंगे। आमीन। प्रभु प्रेरित करे। प्रार्थना कीजिए। आइए मैं प्रार्थना करता हूँ आपके साथ। मेरे प्रभु बल दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे, तेरे लोगों को सिखा ताकि प्रभु हम हर परिस्थिति में तेरे वचन के अनुसार जीवन जिएं, तेरी स्तुति को करें। सुनने वाले और मेरे साथ प्रभु तेरे वचन पर अध्ययन करने वाले एक एक व्यक्ति को, क्या पुरुष क्या स्त्री, एक एक को छू ले, बल दे, सामर्थ्य दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे, ताकि सब बातों में उन्नति पाए प्रभु, तेरी महिमा पाए। धन्यवाद जो तूने प्रार्थना सुनी है। पवित्र आत्मा हम सबसे बात करे आज के दिन। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आमीन। बी ब्लेस्ड। जय मसीह की। प्रभु आशीष करे। फिर मुलाकात होगी अगली सुबह। आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।